Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Vittal. So मॉडल की आज फिर रिवीजन करते हैं. So let us start. वह एक छड़ी स्टिक ढूंढ रहा है, ढूंढना लुक फॉर, ताकि वह अजगर पाइथन पर हमला कर सके. हमला करना असेल. नए वर्ड्स यूज़ करना सीखिए. अटैक तो आपको पहले से ही मालूम होगा. वह दूसरों की आलोचना किए बिना रह ही नहीं सकती है. रेल एट किसी की आलोचना करना. क्रिटिसाइज भी होता है. तुम बच्चों को शाबाशी तो दे ही सकते हो. कुडॉस शाबाशी. भगवान करे लोग इस पाखंडी की असलियत जान लें. असलियत बोनाफाइड्स जान लें मतलब उनको पता चल जाए. डिस्कवर. पाखंडी हिपोक्रेट. हर वर्ड की प्रोनंसिएशन, उसको बोलने का तरीका हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत बोलेंगे तो ना तो हम उसकी स्पेलिंग ठीक से लिख सकते हैं और ना ही हम उसको ठीक से यूज़ कर सकते हैं. वह राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत नहीं गा पाया या नहीं गा सका, दोनों का मतलब एक ही है. राष्ट्रीय गीत नेशनल एंथम. हम अगली बस का इंतज़ार कर ही नहीं सकते थे. इंतज़ार करना वेट फॉर. सो आप जल्दी से आंसर लिखिए, फिर हम चेक करेंगे कि कितने सेंटेंसेस ठीक हैं. सो लेट अस चेक द आंसर्स. वह एक छड़ी ढूंढ रहा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ही इज़ लुकिंग फॉर अ स्टिक. ताकि सो दैट वह अजगर पर हमला कर सके. सो दैट अब इसमें कैन भी आ सकता है. क्यों? क्योंकि छड़ी आने से वो इस लायक हो जाएगा कि वो कब हमला कर सके. तो यहाँ पर आप कैन भी लगा सकते हो, लेकिन कैन हमेशा बहुत सोच समझ कर लगाना. मे तो आप हमेशा लगा ही सकते हैं. सो दैट ही मे असेल. असेल के बाद ऑन. अटैक. असेल मतलब हमला करने. अगर आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं हमला करना, तो उसके बाद ऑन प्रपोजिशन नहीं आती है. ही में असेल द पाइथन. पाइथन से पहले द क्यों? क्योंकि जो अजगर उसको दिखा वो उसी की बात कर रहा है ना. सो ही इज़ लुकिंग फॉर अ स्टिक सो दैट ही में असेल द पाइथन. वो दूसरों की आलोचना किए बिना रह ही नहीं सकती है, यानी वो कर बैठती है. तो यानी लाचार है, अपनी आदत से मजबूर है. शी कांट हेल्प. इसमें आपको कुछ भी और वर्ड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा. शी कांट हेल्प विदाउट. स्टूडेंट्स को मैंने देखा यहाँ पर विदाउट यूज़ कर देते हैं. शी कांट हेल्प. कांट हेल्प के बाद हमेशा ING आता है. अगर आप कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा. शी कांट हेल्प रेलिंग एट अदर्स. रेल एट जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, दाना पानी लेकर चढ़ जाना, यानी किसी की खाट खड़ी कर देना. सो शी कांट हेल्प रेलिंग एट अदर्स. तुम बच्चों को शाबाशी तो दे सकते हो, यानी शाबाशी ही दे दो. अगर तुम उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दे सकते या कुछ और नहीं दे सकते तो शाबाशी तो दे ही दो. सो यू मे एज वेल कुडॉस द चिल्ड्रन. कुडॉस यहाँ पर हमने एज ए वर्ब यूज़ किया. शाबाशी भी होता है, इसका मतलब शाबाशी देना की सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. और यू मे एज वेल गिव कुडॉस. आप देने के लिए गिव लगा सकते हैं. यू मे एज वेल गिव कुडॉस, फिर टू लगाना पड़ेगा, टू द चिल्ड्रन. भगवान करे लोग इस पाखंडी की असलियत जान लें. अब काम क्या है? जान लें. कौन जान लें? लोग. तो यानी हमने इंग्लिश में गॉड नहीं लिखना. सो मे द पीपल डिस्कवर. डिस्कवर मीन्स होता है किसी बात से पर्दा हट जाना, पता चल जाना. अब क्या जान लें? इस पाखंडी की असलियत. तो हम बहुत बार सीख चुके कि जब हमको क्या के जवाब में ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे. ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे हिंदी लिखा है कि दिस हिपोक्रेट्स बोनाफाइड्स. उल्टा शुरू करेंगे. द बोनाफाइड्स किसका? ऑफ. ऑफ मतलब ये चीज़ किसकी? ऑफ इस पाखंडी. तो इसके लिए क्या आएगा? दिस. दिस हिपोक्रेट. प्रोनंसिएशन को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर हमें गलत बोला तो स्पेलिंग कभी ठीक नहीं होगी. एंड देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. वह राष्ट्रीय गीत नहीं गा पाया, नहीं कर सका. पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम को नहीं कर सका. सो ही कुड नॉट. अब यहाँ पर कैन नॉट नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है. कैन नॉट का मतलब तो हो जाएगा कि वो गा ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं गा सकता है. ही कुड नॉट सिंग द नेशनल एंथम. मोडाल्स जितने भी हैं सबके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. हम अगली बस का इंतज़ार कर ही नहीं सकते थे. अब इसमें हम केवल सोच रहे हैं, बता रहे हैं कि पास्ट में ये नहीं हो सकता था.
इसमें हम सोच नहीं रहे, इसमें हम बता रहे हैं कि किसी ने कोई एफर्ट करी और उसका क्या नतीजा निकला। यहाँ पर किसी ने कोई एफर्ट नहीं की, हम केवल सोच रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट में बैठे हुए पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि कौन सा काम हो सकता था और कौन सा नहीं हो सकता था, तो वी यूज़ टू हेल्पिंग वर्ब्स कुड एंड हैव। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अभी मैंने आपको बोला कि मोडाल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन मोडाल्स के बाद अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब आए तो लास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब यूज़ होता है। तो लास्ट में हैव आ रहा है, तो हियर वी विल बी यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो हम इंतज़ार कर ही नहीं सकते थे, मतलब हम लेट हो रहे थे, बस आ ही नहीं रही थी, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम अगली बस की इंतज़ार करते। सो वी कुड नॉट हैव वेटेड फॉर द नेक्स्ट बस। सो आई होप आपके लगभग सभी सेंटेंसेस ठीक होंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, रूल्स को बार बार पढ़िए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।